कह रही कि अगर वहाँ जाओगे तो मारे जाओगे। कौन कहता है? यस्सो यस्सो कहते हैं जी। क्या कहते हैं? कि अगर वहाँ जाओगे तो मारे जाओगे जो है। इसके द्वारा मारा जाएगा। अब ये तो उन्होंने नहीं कहा कि वहाँ जाओगे नहीं, वो बनवाएंगे जो है, आप वहाँ जाएंगे नहीं, अगर जाएंगे तो मारे जाएंगे। कहीं ना कहीं ये भी तो हो सकता है कि वो विवाद खड़ी करने का प्रयास में है पूरा। हाँ वो है, उनका जो है मकसद यही है कि वहाँ बवाल कराया जाए जो है, ताकि मर्डर हो तब शांति हो। अभी हम हैं आजमगढ़ जिले के ग्राम सभा साराजा में, जो कि ये पवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे थोड़ा सा एक ज़मीनी विवाद है और कहीं ना कहीं काफ़ी हंगामा उसमें हो रहा है। हो सकता है आगे कुछ बवाल भी हो सकता है। और थोड़ा सा यहाँ पे जिनका मामला है मैं उनसे जानने का प्रयास करूँगा। क्या नाम है आपका? सैयद निसार हुसैन। क्या मामला है? ज़मीन का मामला है, क्या? आबादी की ज़मीन है, उस पर दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं और पुलिस के दफे लेके। किसके द्वारा कब्जा किया जा रहा है? क्या नाम है उनका? इरशाद और दिलशाद इन दोनों के द्वारा कब्जा जी। किया जा रहा है। जी। और आपने थाना में अवगत करवाया यशो महोदय को? यशो महोदय को अवगत हुआ, यशो बुलवाए थे जो है दोनों लोगों को। यशो ने कहा कि जो है आप ज़मीन पर जो है 10 दिन के अंदर अंदर अगर स्टे ला करके दे रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा जो है ज़मीन के नज़दीक नहीं चाहिएगा, जुड़ाई होगी तो। और सुनने में ये भी आया कि पहले सुलहनामा वगैरह भी बना था। जी, सुलहनामा हुआ था गांव के वालों के साथ में, और प्लस पुलिस वाले भी आकर के मौजूद थे, जिनके सामने सुलहनामा हुआ था जो है, सारे लोगों की उस पर दस्तखत हुई है, गांव के कुछ लोग की दस्तखत हुई है और दोनों फरीकन की दस्तखत हुई है। मामला न्यायालय में भी चल रहा है। हाँ, दीवानी उसकी चल रही है जो 5 तारीख को तारीख लगी हुई है इसी महीने में। तो यशो महोदय क्या दीवानी का आदेश नहीं मान रहे हैं क्या? तो महोदय दीवानी का कोई आदेश नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं दीवानी से स्टे ला करके दीजिए। दीवानी से स्टे ला कर दीजिए। जी। और थोड़ा सा हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जो सुलहनामा बना था, उसमें गवाही दिए थे और शायद सिग्नेचर भी वगैरह भी किए थे। थोड़ा उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद अली सज्जाद है। जो इनका मामला है, आप लोगों ने उसमें गवाही दिया था? हाँ जी, हाँ गवाही दिया था। क्या मामला था उस समय? मामला ये था कि इनके घर से नाली निकल के नाली मिलाने के बाद, हालांकि ये नाली पहले मिलाने दे नहीं रहे थे, तो नहीं हम अपने इधर नाली मिलाने दे। बहरहाल सब लोग मिल के सुलहनामा करा के इनको माफ़ी किए। तो इनके घर से नाली निकल के आई इधर में, तो सुलहनामा यह होता है एक घर में से नाली में आई थी, उसके दाहिने तरफ जो उत्तर तरफ है ये उनका दिलशाद का, और जो बाकी बचता इधर दक्षिण तरफ वो निसार का। तो आज तो वो सुलहनामा का कोई मान्य नहीं है। हाँ, सुलहनामा कोई माने नहीं कर रहे हैं, क्या करें। हम लोग वहाँ पे गए थे तो हम लोग की कोई बातचीत नहीं हुई वहाँ पे, और गए थे थाने पे, गए थे कि अगर हो सकता है सुलहनामे गवाही मांगे हैं कौन कौन है तो देखा, मगर वहाँ किसी ने कोई बातें नहीं की, हम लोग को चले आए जाके। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम सैयद ज़फ़र अब्बास है। क्या मामला है इनका? इनका मामला ये है कि आबादी की ज़मीन थी और वो ज़मीन पे वहाँ से नाली, अपनी पर्सनल नाली इरशाद हुसैन सरकारी नाली में मिलाना चाहते थे, और उस ज़मीन पर काबिज़ अपने आप को बता रहे थे, लेकिन उसमें निसार हुसैन ने ऑब्जेक्शन किया। तो मौके पर पुलिस आई और इंस्पेक्टर आए थाने से, और गांव के प्रधान वगैरह सब कई लोग आए, सब वहाँ पे बैठ के दोनों फरीक को पुलिस के माध्यम से सुलह कराया गया कि भाई दोनों राज़ी हो जाओ, झगड़ा अच्छी चीज़ नहीं है। तो निसार हुसैन को बहुत समझाया तो निसार हुसैन ने हाँ कर दिया, और दिलशाद और इरशाद की नाली आके सरकारी नाली में मिल गई। वो ज़मीन विवादित 2 टुकड़ों में हो गई, नाली की ने 2 टुकड़ों में कर दिया जो उनके घर से नाली निकली। तो ये तय पाया कि उत्तर तरफ, नाली के उत्तर तरफ दिलशाद और इरशाद दोनों भाई की ज़मीन रहेगी, दक्षिण तरफ की ज़मीन निसार हुसैन की। इसी पे सुलह हो गया, दोनों फरीक ने उस पर हामी भरी और सिग्नेचर किया। इरशाद और दिलशाद की ज़मीन के पास कुछ पत्थर रखे हुए थे, ईंटें रखी हुई थी, तो निसार हुसैन की थी वो ईंटें। निसार हुसैन को चूँकि हम लोगों ने, पब्लिक ने दबा के सुलह करवाया था, तो उन्होंने कहा भाई ये ईंटा जो है मेरा, ये हटा दें यहाँ से, ये अभी इनकी ज़मीन हो गई है। तो मैंने दिलशाद और इरशाद से ये कहा कि बेटा ये ईंटा हटा दो, और कहने लगे हम लोग खुद हटा देंगे। मैंने कहा मजदूर कर लो, मजदूरी मैं दे दूँगा, सुलह अच्छी चीज़ होती है, सुलह से बेहतर कोई चीज़ नहीं। उन्होंने हाँ भी भर लिया, लेकिन ना दिलशाद ने हटाया ना इरशाद ने हटाया। और उस छोटे छोटे ईंटे की निसार को ज़रूरत नहीं थी, चूँकि सुलह में तय पाया था कि ये हटा देंगे इनका ईंटा, निसार हुसैन का ईंटा, दिलशाद और इरशाद। न उन्होंने हटाया न मजदूर लगाया। अचानक आके उसमें फिर जो है पूरा घेराबंदी करने लगे। फिर जो है मैं गया मौके पर, मैंने कहा कि भाई ये सुलह जब हो चुकी है तो सुलह क्यों तोड़ रहे हो, सुलह नहीं तोड़ना चाहिए। बहरहाल वो लोग माने नहीं, वो लोग, इन लोगों में दोनों में झगड़ा होता रहा और थोड़ा सा गिरवा भी लिया। अब वो मुहर्रम का रास्ता भी है, गली जो है मुहर्रम का रास्ता भी है, और वहाँ पे उन्होंने अपना चौखट बाजू भी खड़ा कर दिया दिलशाद और इरशाद ने। मामला जो है अदालत में चल रहा है, थाने पर बुलाहट हुई कि गवाहों को बुलाया जाए। हम और अली सज्जाद भाई ये दोनों आदमी गए, चूँकि हम ही दोनों गवाह थे, मगर थाने पर हम लोगों से कुछ पूछा नहीं गया। सिर्फ ये कहा गया निसार हुसैन को कि आप जो है 10 दिन में स्टे लेके आइए, वरना वो ज़मीन वो दिलशाद और इरशाद गिरा देंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सारी बातें हुई और दोनों आदमी को वहाँ बैठा लिया। बैठाने के बाद से चालान कर दिया 151 के। क्या आपको लगता है कि जो इनके विपक्षी हैं, प्रशासन उनका जमकर सपोर्ट कर रही है क्या? अब जाहिर सी बात है, प्रशासन सपोर्ट ना करती तो
जब वो न्यायालय में जो विचाराधीन है जो केस, उसमें तो फिर जो है न्यायालय जो फैसला करेगी उसको मानना चाहिए। दरमियान में पुलिस को तो इतना हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, और पुलिस दोनों की बात सुनती, लेकिन हमको तो नहीं लग रहा है कि पुलिस प्रशासन की देख रेख में सुलहनामा बना, आज उसी सुलहनामा का मान्य नहीं है, ठीक है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि प्रशासन इस तरीके से ऐसा क्यों कर रहा है? अब ये बात समझ में नहीं आ रही है। प्रशासन खुद वहाँ के इंस्पेक्टर, थाना पवी के इंस्पेक्टर साहब आए थे और वो बहुत ही सुलझे हुए आदमी थे, उन्होंने सुलह कराया, दोनों पक्ष को तैयार कर लिया, दोनों पक्ष राजी हो गए। जब जो फैसला हो गया था उसको मानना चाहिए था दोनों को। निसार हुसैन भी मान रहे हैं, मगर उन लोगों ने नहीं माना और अपने आदमी को बुला के, रिश्तेदारों को बुला के उससे घरवाया। तो अब इसमें तो पुलिस को अपने कम से कम लाज रखनी चाहिए कि इंस्पेक्टर ने सुलह कराई है तो उसको तो मानना चाहिए। अब कोई दरमियान का रास्ता निकालना चाहिए पुलिस को, लेकिन अब नहीं निकल रहा, तो क्या कहा जाए। ये कोई सबूत तो है ही नहीं कि क्यों नहीं मान रही है, मगर ये है कि मानना चाहिए, मान नहीं रही है। और आबादी का कोई जो है वो तो मिलता नहीं है कि आपको जो है स्टे आबादी का मिल जाए, जब तक नंबर वाली ज़मीन ना हो, खतियोनी में जिसका नंबर ना हो, ये कानून है। तो वहाँ के 10 दिन में कहाँ से निसाल लाएंगे देने के लिए। आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा। ये बताइए, यशो महोदय ने तो सीधा सीधा कहा कि आप स्टे ला कर दीजिए, जी। तब जाके रुकेगा जी। और आबादी की ज़मीन है, आप स्टे लाएंगे कैसे? स्टे लाएंगे नहीं तो ज़मीन स्टे तो सर कोर्ट देगी ही नहीं, जो है किसी को नहीं दे रही स्टे, तो हमको कहाँ से मिलेगा स्टे जो है। क्या आपको लगता है प्रशासन मनमानी रवैये से कार्य कर रही है? प्रशासन जो है मिली हुई है और ज़बरदस्ती जो है काम कराना चाहती है बनवाने के लिए। कह रही है कि अगर वहाँ जाओगे तो मारे जाओगे। कौन कहता है? यशो यशो कहते हैं जी। क्या कहते हैं? कि अगर वहाँ जाओगे तो मारे जाओगे जो है। इसके द्वारा मारा जाएगा। अब ये तो उन्होंने नहीं कहा कि वहाँ जाओगे नहीं, वो बनवाएंगे जो है, आप वहाँ जाएंगे नहीं, अगर जाएंगे तो मारे जाएंगे। कहीं ना कहीं ये भी तो हो सकता है कि वो विवाद खड़ी करने का प्रयास में है पूरा। हाँ वो है, उनका जो है मकसद यही है कि वहाँ बवाल कराया जाए जो है, ताकि मर्डर हो तब शांति हो।